नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि नवंबर 2022 में आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपके सामने आ सकती है। इस टॉपिक के ऊपर आज की रीडिंग है एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट ना हो वो आप रहने दे सकते हैं। ओके गाइस, सो कहीं न कहीं नवंबर 2022 के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या चीज़ें आप देखने को मिल सकती है। इस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे एंड ये ऑल साइन जर्नल रीडिंग है। प्लीज़ इसे ऐसे ही लें। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन कि नवंबर 22 में आपके लिए क्या चीज़ आ सकती है, क्या चीज़ हो सकती है, क्या आप देख सकते हैं नवंबर 22 के अंदर। लेट्स सी नवंबर 22। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है जस्टिस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी व्हील ऑफ लक का कार्ड है जिसको हम बोलते हैं। ओके, एंड देन वी हैव मैजिशियन का कार्ड। अमेजिंग, आपके तो कार्ड्स ही बहुत अमेजिंग आए। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है एंड पैक में हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, सो क्या कहते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए नवंबर 2022 कैसा जाएगा? बहुत बहुत हद तक देखिए, अगेन मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी, आपका लक आपका फेवर दे रहा है, आपकी किस्मत आपका फेवर दे रही है। अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हो सकती हैं। ऑलरेडी अक्टूबर में आपके साथ ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है अक्टूबर के अंदर तो वो भी नवंबर के अंदर चांसेस बहुत हाई हैं। नहीं तो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के अंदर ये चीज़ हुई थी। ओके, एंड नवंबर के अंदर क्या चीज़ें हैं? नवंबर के अंदर आपका लक आपका फेवर देगा, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आपकी डेस्टिनी शिफ्ट होगी, डेस्टिनी चेंज होगी। एक साइकिल के अंदर जो आप फंसे हुए थे, फाइनली आप उससे बाहर निकल रहे हो। यानी कि एक कार्मिक साइकिल हो सकता है जिसमें आप फंसे हुए थे या लगातार किसी तरीके का लॉसेस फेस कर रहे थे, लगातार हेल्थ में इशू आ रहे थे, लगातार आप अपनी हेल्थ सही करने की कोशिश कर रहे थे एंड चीज़ें नहीं आपके अकॉर्डिंगली चल रही थी, या आप अपनी लाइफ में किसी और एरिया पे लगातार वर्क कर रहे थे लेकिन सिचुएशन, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। अगर ऐसा था तो अब यहाँ पे डेस्टिनी शिफ्ट है, डेस्टिनी चेंज है, लक फेवरिंग है। तो यहाँ पर आपको अब अबंडेंस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, गाइडेंस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड ब्लेसिंग्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से ये एक्सपेंशन आया है, आपके एफर्ट से ये एक्सपेंशन आया है, आपके अच्छे कर्मा से ये एक्सपेंशन आया है जो आपकी लाइफ के अंदर अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो विद स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट ईयर के लिए के एनर्जीज अभी से टैप इन नहीं कर रही हूँ, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो आपको दिसंबर के अराउंड ही आपको सेशंस मिलेंगे, वीडियोस आएंगी। जनवरी या फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2023 की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेगी, कैसा जाएगा साल या सिचुएशंस कैसी जाएगी। ठीक है, एंड नवंबर भी मून एंड इस बार ट्यूसडे में पड़ा है, सो कहीं ना कहीं मार्स, मून एंड मार्स की एनर्जी कैरी करके चल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका लक आपको फेवर दे सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर आपका इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है आपका एग्रेसिवनेस को कम करना। जहाँ एग्रेसिव हो गए वहाँ बैड कर्मा क्रिएट कर दोगे। जहाँ एग्रेसिव होके जल्दबाजी के अंदर आके या फिर एंग्जाइटी में आके या बहुत जल्दबाजी में आकर, रश के अंदर आकर अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, आपने कोई फ़ैसला ले लिया, आपने कहीं पर मुड़ गए, ठीक है, किसी किसी फ़ील्ड में चले गए। इस तरीके से अगर आप अपने डिसीजंस को या अपने पाथवेज़ को चेंज करोगे इस एनर्जी में आके, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप कलेक्टिवली सोच के कर रहे हो तो दैट्स फाइन।
उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो कहीं न कहीं आपको फ़ेवर दे सकता है। वो चीज़ आपके लक के अंदर एनहांसमेंट दे सकती है, लेकिन अगर आप इन सारी एनर्जीज़ में आके करते हो, फ़ियर में आके करते हो, रश में आके करते हो, या फिर अगर आप एंग्ज़ायटी में सीवियर एंग्ज़ायटी में बैठे हो एंड देन यू जस्ट मेक अ डिसीज़न एंड आप उसके अकॉर्डिंगली आगे चल रहे हो, या बहुत स्पॉन्टेनियसली कुछ रिएक्शंस वगैरह कर दिए, या आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं नवंबर्स में, ठीक है? तो अगर इन सब एनर्जीज़ में आकर अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, तो कहीं न कहीं उसकी वज़ह से आपका कार्मिक अकाउंट अफ़ेक्ट होने वाला है एंड उसका इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से आप समझ के चलिए, बिकॉज़ आपके लिए जो ओके गाइस, सो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? एंड व्हाट एल्स, यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर मैं थोड़ा सा बोलूँगी, कार्मिक चीज़ों को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिए, ठीक है? जो बोल रहे हैं, जो रिएक्शंस दे रहे हैं, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। बाकी नवंबर का मंथ आपके लक में वृद्धि करेगा एंड ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ इतना ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना इस मंथ के बाद में, मतलब यू विल बी अमेज, ठीक है? जैसे मैंने अक्टूबर में भी ये चीज़ बोली थी, काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ हुई है, ठीक है? लकी मंथ अक्टूबर को माना जाता था एंड अगर आपकी लाइफ में अक्टूबर के मंथ में वो सब चीज़ें नहीं हुई, तो नवंबर भी वही एनर्जी कैरी करके चल रहा है, ठीक है? सिमिलर एनर्जीज़ कहीं न कहीं आ रही है अक्टूबर, नवंबर दोनों मंथ की, ठीक है? एंड यहाँ पर आपका लक चेंज होगा एंड किस्मत चेंज होगी। आप अपनी कुंडली में चेंज देख सकते हो, ठीक है? अगर जुपिटर का कुछ प्लेसमेंट है, जुपिटर का कुछ प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, या फिर आपकी कुंडली में मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न, ये 3 प्लैनेट्स को आप चेक कर सकते हो, ठीक है? अगर आप कुंडली देखते हैं, दिखवाते हैं इन दैट केस। अदरवाइज़ कहीं न कहीं यहाँ पर आप एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे। पॉजिटिविटी तो हद से ज़्यादा होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? आप खुद में ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने कर्मा को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर होने वाले हो एंड उसका कहीं न कहीं रिवॉर्ड आपको अपकमिंग टाइम पे मिल जाएगा। मतलब आगे के टाइम में जो चीज़ें आएँगी, उसके अंदर आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा एंड उस चीज़ में आपको मतलब उस टाइम पर आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि आप अपने अंदर कैरेक्टर ढूँढ रहे हो, अपने अंदर करिश्मा ढूँढ रहे हो, आपका चार्म बहुत इंक्रीज़ होगा, आपके गोल्स अकम्प्लिश होने स्टार्ट हो जाएँगे। प्रोवाइडेड थोड़ा-सा कार्मिक चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन आपके गोल्स अकम्प्लिश होने स्टार्ट हो जाएँगे। आपका लाइफ़ के अंदर अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्च्यून इंक्रीज़ हो जाएगा, आपके पास पैसों की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। लव लाइफ़ के अंदर चीज़ें आपके फ़ेवर में होनी स्टार्ट हो जाएँगी। 2-4 चीज़ें हैं जो मैं लव लाइफ़ के एस्पेक्ट में अभी फिर बोलूँगी, लेकिन अभी तक जो मुझे चीज़ें लग रही हैं, लव लाइफ़ के अंदर आपकी शादी तय हो सकती है, बहुत हाई चांसेज़ हैं। मैरिज फिक्सेशन के, मैरिज के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने के, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मैं इन दैट केस आपको ये बोलूँगी कि आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है नवंबर के महीने में, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ कुछ डीपली कनेक्टेड हो सकता है, तो उस चीज़ को देखें। कुछ लोगों के केस में, मैं सबके केस में नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के केस में जो सिंगल नहीं हैं, या फिर वो बेसिकली कुछ लोगों के केस में, मैं सिंगल नॉन सिंगल के अंदर डिवाइड नहीं करूँगी इस चीज़ को, बिकॉज़ मुझे दोनों की एनर्जी ये चीज़ लग रही है। कुछ लोगों के केस में मैं ये चीज़ बोलूँगी, आपकी लाइफ में कार्मिक कनेक्शंस भी आएँगे, ठीक है? कार्मिक लव कनेक्शंस आने के भी चांसेस हैं, कार्मिक फ्रेंडशिप टाइप के कनेक्शंस भी आने के चांसेस हैं, लेकिन कार्मिक कनेक्शन आने के चांसेस हैं, ठीक है? एंड ये कार्मिक कनेक्शन उतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होंगे, ये बेसिकली आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस लेकर जाएँगे, कुछ ना कुछ थॉट क्रिएट करवा के जाएँगे आपकी लाइफ के अंदर एंड आपकी लाइफ को एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर पुश करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ये कार्मिक कनेक्शंस मुझे ऐसे कुछ बहुत हेवी टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन नहीं लग रहा है। थोड़ा टॉक्सिसिटी होगी बिकॉज़ ऑब्वियसली कार्मिक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर उसका इम्पैक्ट तो होगा ही, ठीक है? तो थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेकिन ये मुझे ऐसा कुछ बैड कार्मिक कनेक्शंस टाइप नहीं लग रहे, ठीक है? अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी, लोगों को कार्मिक कनेक्शन को लेकर पता नहीं क्यों इतना फ़ोबिया है कि आई डोंट नो कौन कहता है यूट्यूब पे क्या करता है, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने अपने क्लाइंट्स की रीडिंग ली है, पर्सनल लाइफ देखी है, जितना भी मेरा ज्ञान है मैंने एकत्रित किया है अपने गुरुजनों से, कार्मिक कनेक्शंस हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है? एंड आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कार्मिक कनेक्शंस अच्छे भी होते हैं और ये बहुत बैड वाला कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ठीक है? टॉक्सिक वाला नहीं है। ये आपको
पुश करेगा, एनकरेज करेगा, आगे बढ़ने में पुश करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी होगी, देखिए आई एग्री विद दैट, लेकिन सीवियर नहीं होगी। तीसरा है किसी भी तरीके का लीगल इश्यूज़ से बचने की कोशिश करें नवंबर के महीने में, ठीक है? बहुत हाई चांसेस है कि आप किसी लीगल इश्यू में जाओ, बहुत हाई चांसेस है कि आप किसी लीगल रूप से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, ठीक है? तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, थोड़ा-सा उससे बचने की कोशिश करें, थोड़ा-सा अगर मैं बोलूँगी सेफ्टी रूल्स फ़ॉलो करें, ठीक है? ये चीज़ मैं बोलूँगी। जो भी आपके जहाँ पे भी आप देश में रहते हो, वहाँ के जो भी रोड सेफ्टी रूल्स हैं या फिर कोई भी सेफ्टी रूल्स अपनी लाइफ़ को लेकर, उसको फ़ॉलो करें, ठीक है? एंड थोड़ा-सा सजग रहे, थोड़ा-सा कॉन्शियस रहे, ठीक है, चीज़ों को लेकर। एंड स्पेशली एग्रेशन में आके, गुस्से में आके, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के अंदर आकर एकदम से रिप्लाई ना दें, ठीक है? मैं ये चीज़ बोलूँगी, अपनी ज़बान, अपनी रिप्लाई वाली जो प्रवृत्ति है, उस पे थोड़ा-सा काबू करके रखेंगे तो नवंबर का मंथ अच्छा निकल जाएगा, ठीक है? किसी तरीके के पार्टनरशिप में आ सकते हो, किसी तरीके का पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ में। अगेन मैंने कहा लव पार्टनर भी आ सकता है, ठीक है? मैरिज से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जी 11-11 व्हेन आई सेड दिस। ट्विन फ्लेम यूनियन होने के चांसेस हैं, सोलमेट आपका मिल सकता है, ठीक है? जो भी आप जिस भी वर्ड से आप उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर जिसको मैं बोलती हूँ, आपकी डेस्टिनी में जो पार्टनर है, आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, मिल सकता है, आप उसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन हो सकता है मे बी आप किसी कार्मिक कनेक्शन में जाओ एंड देन आप उस चीज़ को रियलाइज़ करो कि आपका रियल पार्टनर कौन है, ठीक है? तो इस तरीके की सिचुएशंस भी आपके लाइफ में हो सकता है। अगेन यूनिवर्स किस तरीके से कार्य करती है ये हमें भी कई बार नहीं, हमें क्या मतलब, ये तो कोई भी नहीं समझ सकता, ठीक है? यूनिवर्स की तो यूनिवर्स ही है वो, ठीक है? तो आपको कैसे, कहाँ, किस मोड़ पर ये चीज़ का एहसास हो जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है? हम लोग केवल एनर्जीज़ चेक इन कर सकते हैं। और आपके लिए क्या है, आपके लिए कुछ बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन आ रही है नवंबर के महीने में, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अवेयर रहिएगा, ठीक है? एंड अब पता नहीं क्यों मुझे यही मैसेज आ रहा है कि फ़ोन को चार्ज रखिएगा। आई डोंट नो, बट जो भी है कहीं न कहीं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ स्पॉन्टेनियसली आपके पास कुछ ना कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है, किसी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है? किसी भी माध्यम के थ्रू, ये किसी पर्सन के थ्रू, किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी मैसेंजर ऐप्स वगैरह के थ्रू हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकती है, उसके लिए ओपन रहिएगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ सकती है, वो चीज़ आ सकती है। हाँ, मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं आपकी लव लाइफ़ को लेकर थोड़ा-सा और डिस्कस करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रिकी सा एनर्जी आई है, क्या आई है वो? देखिए, आपकी लव लाइफ़ में एक्सपेंशन दिख रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है ये चीज़, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यही है पूरे ओवरऑल नवंबर मंथ के अंदर, कि आपका कर्मा तो रोल प्ले करेगा, आपका कार्मिक सिचुएशन ऐसी है कि इस टाइम पे चीज़ें आपके फ़ेवर में हैं। जब तक बैलेंस बना के रखोगे, चीज़ें फ़ेवर में रहेंगी, लक आपका साथ देगा, किस्मत के अंदर बदलाव है, आपके पूरी लाइफ़ स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव आएगा, आपके शेड्यूल्स में बदलाव आएगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर एक मोटी-मोटी चीज़ बोलती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिएगा इसको, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के अंदर चेंजेस, ये सब चीज़ें बहुत सपोर्टिव होगा, प्रोवाइडेड अगर आप रेडी हैं तो, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे जो बेसिकली एनर्जी लग रही है ना, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, अगेन मैं बोलूँगी, बिकॉज़ ये बहुत डोमिनेंट एनर्जी है, वो ये है कि यू आर नॉट रेडी टू रिसीव एनी ब्लेसिंग्स। क्यों? क्यों? यहाँ पे यही एनर्जी, आप रेडी नहीं है किसी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। देखिए, यूनिवर्स कभी भी आपसे कभी भी आपको साइन देता है, सिंबल्स देता है, जो भी चीज़ें होती हैं, या आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको पनिशमेंट मिलते हैं, दैट्स बेस्ड ऑन योर कर्मा एंड योर एनर्जी लेवल, ठीक है? बिकॉज़ टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, आपकी एनर्जी लेवल पे चीज़ें डिपेंड करती है, आपके कर्मा पे चीज़ें डिपेंड करती है। यू आर नॉट ओपन, यू आर नॉट ओपन एनर्जेटिकली, यू आर नॉट ओपन, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रही आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो कि यस आई एम ओपन फॉर रीडिंग, आप एनर्जेटिकली ओपन नहीं हो, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आपको एक रिमाइंडर देता है। आप जितनी बार लिखते हो, जितनी बार देखते हो चीज़ों को, वो आपको एक रिमाइंडर देता है कि आपको चेंज करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एंड सबकॉन्शियस माइंड में जब वो चीज़ें जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ये एक साइंटिफिक चीज़ें हैं, ठीक है? सो इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दैट मेथड, दैट्स टोटली अप टू यू, यू कैन डू इट, ठीक है? मैं कभी मना नहीं करती।
लेकिन इसका इफ़ेक्ट तभी है जब आप एनर्जेटिकली खुद को ओपन कर पाओगे, ठीक है? एनर्जी के बेसिस पे खुद को रिसीव करने के लिए ओपन कर पाओगे, फ़ियर की एनर्जी से खुद को डिटैच कर पाओगे। पास्ट में अटके हुए हैं आप नई ऑप्शंस देख ही नहीं पा रहे। आपकी ज़िंदगी में लास्ट 5 से 6 महीने के अंदर इतना सब कुछ आया है, एंड इसी के बीच में आपकी लाइफ में अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी आए हैं लास्ट 5 टू 6 मंथ्स या लास्ट 10 मंथ्स फॉर सम ऑफ यू। पिछले 10 महीनों के अंदर, 5 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं और बहुत अच्छे ऑप्शंस आए हैं, ठीक है? यूनिवर्स बार-बार आपको किसी चीज़ की तरफ पिन पॉइंट कर रहा है, बार-बार आपको मदद दे रहा है, बार-बार आपको गाइडेंस दे रहा है, बट यू आर नॉट ओपन टू रिसीव इट। आप ओपन ही नहीं हैं, आप उसे नेग्लेक्ट कर जाते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं, या तो आपको ऐसा लगता है कि आप कैपेबल नहीं हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर मतलब बेसिकली आप रेडी नहीं हैं उस चीज़ के लिए, अभी आपको टाइम चाहिए, अभी आपको पेशेंस रखना है, या फिर फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आप उसे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पा रहे, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है कि आप एनर्जेटिकली इतने ओपन भी नहीं है कि आप उसे रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो, साइन को देख पा रहे हो, सिंबल को देख पा रहे हो, आप उस चीज़ के लिए भी एनर्जेटिकली ओपन नहीं हो। जो भी चीज़ है यहाँ पे कहीं न कहीं यू आर नॉट एनर्जेटिकली ओपन। अगर आप एनर्जेटिकली ओपन नहीं होते हैं, अगर आप उस चीज़ को नहीं देखते हैं, अगर आप उस ऑप्शन को अवेल नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं नवंबर के मंथ में थोड़ा-सा आपके लिए ट्रिकी चीज़ें रहेगी, बिकॉज़ आप कार्मिक और लक के बीच में फँसे रह जाओगे। बिकॉज़ यहाँ पर आपके अंदर वो कहते हैं ना, एक एनर्जी का बीज यूनिवर्स ने डाल दिया है, लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंगली आगे नहीं बढ़ते हो, ठीक है? तो वो पेड़ नहीं बन पाएगा। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप डिटैच करें। किस चीज़ से डिटैच करें? पहला तो पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट के फियर से खुद को डिटैच करें। दूसरी चीज़ ये है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने ऊपर रिलाय करने की कोशिश करें। आपके पास सब कुछ है, जो चीज़ें चाहिए वो सब आपके पास है, ठीक है? जो भी आपको अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें आपके पास है, ट्रस्ट मी, ठीक है? एंड ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी या तो नवंबर में या फिर इन जनवरी, ठीक है? अपकमिंग जनवरी के अंदर फिर वो चीज़ें चली जाएँगी, या तो फिर नवंबर के अंदर ही वो चीज़ आपको मिलेगी, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, नहीं तो जनवरी से पहले फिर आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलूँगी, एनर्जेटिकली ओपन रहिए, बाकी जो भी है मैं नेक्स्ट ईयर की जब रीडिंग करूँगी तो उसके अंदर सब चीज़ें खुद ही आ जाएँगी, ओके? दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद को ओवरली प्रोटेक्टिव रख रहे हो, ओवरली प्रोटेक्टिव हो रहे हो, ठीक है? प्रोटेक्टिव होना गलत नहीं है, लेकिन ओवरली प्रोटेक्टिव होना कहीं न कहीं आपके अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस करा देता है, तो वो चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन का मैंने आपको बोला, एग्रेसिवनेस में आके इम्पल्सिव होकर कुछ भी ना कहें, लेकिन ये भी ना करें कि आप कुछ कह ही नहीं रहे, आप अपने मन की बात मन के अंदर ही रख कर बैठे हैं, उसे मन में ही दबा कर बैठे हैं, और आप कुछ सामने वाले को कह ही नहीं रहे। आपने बिल्कुल एक बाउंड्री नहीं, मैं बोलूँगी, आपने बिल्कुल एक बॉर्डर बना दिया अपने आस-पास कि नहीं भैया, ना मुझसे कुछ बोलो, ना मैं कुछ बोलूँगा। इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलती हैं ऑनेस्टली, एंड हम सब प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हैं जहाँ पे डे टू डे हम सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ऑब्वियसली सबका एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ओवरली प्रोटेक्टिव ना रहें, ठीक है? एक बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करना इट्स वेरी फाइन, लेकिन एक बॉर्डर ड्रॉ करना इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है, आपको दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा, एंड उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, उस चीज़ को शिफ्ट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन करना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज़ कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है नवंबर के महीने में। तो ट्राई टू कम्युनिकेट, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर ना बने चीज़ों को लेकर, आप ओवर थिंकिंग के अंदर चले जाते हो, ठीक है? एंड ओवर थिंकिंग ना करें, हमेशा हेड के अंदर चीज़ों को ना रखें, ठीक है? मतलब सोचते रह रहे हो, सोचते रह रहे हो, सोचते रहते हैं। कोई पॉइंट पकड़ लिया एंड उसको सोचे जा रहे हैं, वो वाली एनर्जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर कुछ फ़ील लगता है, से इट, बट से इट इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है? चीज़ों को प्रॉपर मैनर में बोलें, ना कि इम्पल्सिव होकर, या वर्ड्स आपने गलत चूज़ कर लिए, वो चीज़ आपको नुकसान दे देगी। ना बोलना आपको उससे ज़्यादा नुकसान दे देगा, ठीक है? तो नवंबर के मंथ के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल बैलेंस, ठीक है? इमोशनल बैलेंस, अगेन वी हेड टू नवंबर। नवंबर आपको इमोशनल बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ इम्पल्सिव होकर, इमोशनल होकर रिएक्शंस दोगे, एकदम से स्टेटमेंट्स दोगे, काउंटर बच जाएगा, ठीक है?
कहीं न कहीं यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स देनी है, आपको कन्वे करना है, जो मन में है उस चीज़ को कन्वे करें, लेकिन इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ डिसेंट मैनर, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, उसको मन के अंदर मत रखिएगा, स्पेशली नवंबर आपका वो जो है ना वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा अंदर, व्हाट वी से इट लाइक आपकी लाइफ में ना मतलब वो चीज़ एक एनर्जेटिकली ब्लॉकेज क्रिएट करनी स्टार्ट कर देगी, ठीक है? अगर आपने अभी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया नवंबर के महीने में, बिकॉज़ ये चीज़ होने वाली है आपके साथ में। या तो आप बोलोगे ही नहीं, या फिर आप इम्पल्सिव होकर एकदम ही बोल दोगे, मतलब पहले तो कुछ बोला ही नहीं, ठीक है? सहते गए, सहते गए, सहते गए और फिर जब निकाला तो सब निकाल दिया। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया। तो वो सारी चीज़ों से बचना है नवंबर के महीने में, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा तंग करेगा आपको, ओके? सो ये चीज़ें देख के चलिएगा, बाकी बैलेंस क्रिएट करके रखिए एंड बैलेंस क्रिएट करके रखिए। दूसरी चीज़ ये है कट ऑफ करें, ठीक है? जो लोग आपके लिए हेल्दी नहीं हैं, उनको लेकर उनको उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं दें इम्पोर्टेंस एंड कट ऑफ करें उन लोगों से, थोड़ा-सा डिटैच हो जाएँ, ओके? ओके गाइस, सो बस यही थी रीडिंग आपके लिए एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन भी करूँगी। मेरे शेड्यूल में फिट नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ? दिवाली के त्योहार से ही अब फ्री हुई हूँ, तो होपफुली आफ्टर भाई दूज या बिफोर भाई दूज भी इट कैन हैपन, ठीक है? आई डोंट नो, बट मैं ट्राई यही करूँगी कि मैं कर सकूँ, ठीक है? लाइक अक्टूबर में हो जाए, इस चीज़ का मैं ट्राई करूँगी। अगर आप मेंबरशिप जॉइन करना चाहते हैं, नीचे आपको जॉइन का बटन दिख जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इफ़ यू वांट टू जॉइन इट यू कैन। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मेंशन है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक्स वगैरह सब नीचे मेंशन है, चार्जेस सब नीचे मेंशन है, आराम से देखिए, अपना टाइम लीजिए, सिलेक्ट कीजिए एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बस दैट्स इट एंड प्लीज़ मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर।